फ्रेंड्स, मैं किशोर कुमार कुमावत ऑनलाइन स्कूल क्लासेस मंडा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल हमने समांतर श्रेणी का सारवंतर, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी के अगले 4 पदों की चर्चा करी थी, जिसमें कल हमने समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को अपन ने किससे प्रदर्शित किया था? ए से। आपकी किताब में समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया हुआ है। समांतर श्रेणी का सारवंतर, तो जो सारवंतर ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था, सारवंतर को डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आज हम इसमें 5.1 में कल हमने समांतर श्रेणी के अगले 4 पदों की भी चर्चा करी थी, अगले 2 पद, अगले 5 पद। तो जो समांतर श्रेणी होने या नहीं होने की मैंने आपको कल एक शर्त भी बताई थी कि अगर किसी श्रेणी का सारवंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। उनके मध्य जो गैप होता है, गैप अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी है, अदरवाइज वो समांतर श्रेणी में नहीं होती है। आज हम प्रश्नावली 5.2 की चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के व्यापक पद से संबंधित है। समांतर श्रेणी के व्यापक पद से संबंधित है। बच्चों, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? अभ्यास प्रश्नावली 5.2 में आज हम ये चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। an की जो वैल्यू, an जो होता है यहाँ पर अंतिम पद, an क्या होता है? अंतिम पद की श्रेणी का अंतिम पद। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में मान लो 1 2 3 4 5 लाइक दैट ऐसी श्रेणी बन रही है और आपको ये बोल दिया कि इस श्रेणी का 29वां पद क्या होगा। बच्चों, इसे जोड़ के निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा अपन को। तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है जिसे समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बोलते हैं। तो an जो है यहाँ पर अंतिम पद है और a जो है, a आप जानते हो बच्चों, प्रथम पद होता है, श्रेणी का प्रथम पद होता है a। और एक नई चीज यहाँ पर ऐड हुई है n। n क्या है बच्चों? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d क्या है बच्चों? सारवंतर। वही कॉमन डिफरेंस जो मैंने आपको कल बताया था, वही है ये सारवंतर। ठीक है बच्चों, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। इससे संबंधित जो अपनी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 5.2 है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद या nवां पद, व्यापक पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, 10 7 4 का 30वां पद अपन को ज्ञात करना। बच्चों देखो, समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है क्या होता है बच्चों? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो जो nवां पद मतलब अपन को अंतिम पद ज्ञात करना है कि इसका अंतिम पद 30वां पद क्या होगा। तो बच्चों a की वैल्यू क्या है अपने पास में? 10। a की वैल्यू क्या है? 10। और बच्चों d क्या है यहाँ पर? d निकाले तो बच्चों ये a1 a2 a3। तो d निकालने के लिए अपन ने कल मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 करते हैं। 7 माइनस 10, 4 माइनस 7, बच्चों कितना आया? 7 में से 10, आप कम में से ज्यादा बैठा लो, कितना आएगा बच्चों? -3। और 4 में से 7 दे दो बच्चों, -3। d का मान आ गया बच्चों। n का क्या मान है? n 30। n का क्या मान है बच्चों? 30वां पद। 30 पदों की संख्या हो गई। 30 क्या हो गई यहाँ? पदों की संख्या। तो n, ये सारी जो वैल्यूज है अपन सूत्र में पुट करते हैं। an की जो वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, a 30 अपन को ज्ञात करना है। a का जो मान है अपने पास में 10 है बच्चों। n का जो मान है अपने पास में 30 माइनस 1 हो गया। d का जो मान है वो बच्चों -3 आया। वो कितना आया? -3। यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 प्लस बच्चों 30 में से 1 गया तो 29, और 29 प्लस का बना, और 29 प्लस को आपने -3 से गुना किया तो बच्चों माइनस के 87 बन गया।
कितना बना, माइनस का 87। ये 10 प्लस माइनस माइनस हो गया बच्चों, माइनस के 87। तो A30 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो माइनस स्वतंत्र आई आपके पास। तो श्रेणी का 30वां पद क्या होगा, अतः श्रेणी का 30वां पद माइनस स्वतंत्र होगा। बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको कहा है कि समांतर श्रेणी, बच्चों समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिख दूंगा। एपी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, का कौन सा पद 639 होगा, 639 होगा या 639 है। जो कौन सा पद होगा मतलब पदों की संख्या बतानी है अपन को इस बार। तो अपन को जो श्रेणी दी है, इस श्रेणी को अपन अगर दूसरे रूप में लिखे तो 3, 15, 27, 39, 639, ठीक है। और समांतर श्रेणी के व्यापक पद से अगर इसकी तुलना करें तो अपने पास में ए का क्या मान आएगा बच्चों, ए का क्या मान आएगा 3। और सारवंतर जो निकलेगा बच्चों, सारवंतर क्या निकलेगा बच्चों, इस बार में शॉर्ट में सारवंतर लिख रहा हूं बच्चों। 15 में से 3 घटाओ 12, कितने बचेंगे 12। और 27 में से 15 घटाओ तो बच्चों 12। और 39 में से 27 घटाओ तो बच्चों 12। तो सारवंतर समान आ रहा है, इसका मतलब सारवंतर 12 आएगा इसका। और an का मान क्या है बच्चों, an का मान क्या है आपके पास में 639, 639। बच्चों आपको n पूछा है, क्या पूछा है, n पूछा है। तो n का मान निकालने के लिए अपन समांतर श्रेणी के व्यापक पद में दी गई वैल्यू को रख देते हैं। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। an का क्या मान है बच्चों 639, और a का क्या मान है बच्चों 3, प्लस n तो अपन को ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 गुना d। d कितना है बच्चों 12, कितना है 12, प्लस का है 3, इधर ले आओ तो ये 636 हो जाएगा बच्चों। 639 में से 3 गए तो 636, n माइनस 1 गुना d। बच्चों ये गुना में है, इधर आती है भाग में, तो 639 अपॉन 12 है n माइनस 1। और 639 में सॉरी यहाँ 636 बचा, तो यहाँ 636 हो जाएगा। और 636 में आप 12 से 636 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 3 बच गया, 12 3 36, n माइनस 1। तो जो ये माइनस का 1 इधर आती प्लस का, तो n की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों वो 53 प्लस 1 54 आएगी। तो 54वां पद इस श्रेणी का 639 होगा। अगले एग्जाम्पल पर क्या है, अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर सॉरी 5 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 77। एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चों एपी दी है आपको, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डैश 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 205, 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों पदों की संख्या से किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, n से। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या था बच्चों, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो बच्चों an क्या है यहाँ पर, श्रेणी का अंतिम पद क्या है बच्चों 205, 205। और अपन ने अंतिम पद को किससे प्रदर्शित किया था, an से ही प्रदर्शित किया। तो an की जो वैल्यू आई ना अपने पास में, an का जो मान बना वो बना बच्चों 205। और सारवंतर जो d बना है वो d जो बनेगा ना बच्चों, वो 13 में से 7 घटाने पर 6 बचेगा, और 19 में से 13 घटाने पर भी 6 बचेगा। तो सारवंतर बच्चों 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो सारवंतर 6 आ गया बच्चों। और a क्या है बच्चों, इसका प्रथम पद क्या है 7, क्या है 7। बच्चों पदों की संख्या पूछिए n, तो n आपको ज्ञात करना बच्चों। यहाँ पर मान रखो an का मान है 205 इक्वल्स टू
205 इक्वल्स टू a प्लस a की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 प्लस n तो आपको ज्ञात करना है तो n माइनस 1 गुणा d कितना है बच्चों d 6 d कितना है बच्चों 6। यहां से 205 में से 7 घटा दो बच्चों कितना बचेगा 198 n माइनस 1 गुणा d। बच्चों ये गुणा में है ना 6 इसको भी धर ले आओ तो 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। बच्चों 198 में 6 को डिवाइड करो 18 n माइनस 1 तो n का मान क्या आएगा बच्चों 34। तो निश्चित रूप से समांतर श्रेणी का 205 के पदों की संख्या जो बनेगी यहाँ से 205 तक जो पदों की संख्या बनेगी वो 34 बनेगी। अतः एपी के पदों की संख्या 34 होगी। बच्चों अगले एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें उदाहरण नंबर 7 जो है एग्जाम्पल नंबर 7 जो है एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों थोड़े से ध्यान देकर के इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है ज्यादा कुछ नहीं है बस थोड़ा सा चेंज किया है प्रश्न को। देखो क्या है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद। बच्चों समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है A3 तो बच्चों आपको A3 दिया है A3 कितना दिया है 12 है 12 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद बच्चों 106 है। 50वां पद क्या है 106 तो बच्चों A50 क्या हो जाएगा 106। इसका 29वां पद ज्ञात करो। बच्चों आपको ज्ञात करना है बच्चों A29 क्या होगा। और ये दोनों चीजें ना गिवन है प्रश्न में दिया गया है ये प्रश्न A3 12 दिया गया है A50 106 दिया गया है। बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने समांतर श्रेणी का व्यापक तत्व क्या पढ़ा था an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। बच्चों यहाँ एक के पेयर में क्या है 3 और यहाँ एक के पेयर में क्या है n। तो यहाँ A3 का कंपैरिजन अगर an से करूं तो मेरे हिसाब से ये A3 हो जाएगा और ये a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d बन जाएगा। बच्चों यहाँ निश्चित रूप से n का मान 3 होगा और n का मान मैं यहाँ पर रखूंगा तो वो A3 इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 गुणा d हो गया। तो यहाँ पर जो मान बना a प्लस 2d बना तो बच्चों A3 को आप लिखोगे ना तो वो बन जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। ये A3 का मान है बच्चों A3 का मान बन गया। इसी प्रकार आप A50 को क्या लिख सकते हो बच्चों A50 जो होगा ना बच्चों A50 a प्लस 50 माइनस 1 गुणा d हो गया बच्चों। तो A50 का मान जो बना ना a प्लस 49 भी बना। ध्यान से देखो 50 में से एक कम हो गया n माइनस 1 हो गया तो 50 में से एक गया तो 49 तो A50 इक्वल्स टू a प्लस 49 d। तो A50 इक्वल्स टू a प्लस 49 d बराबर 106 दिया गया है। इसको बच्चों में इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ इसको इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट जो है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 है और ये है a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। तो बच्चों हल करते हैं इनको। एक काम करो बच्चों इसको और सरल तरीके से कर लें। शायद ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे कर लो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दो बच्चों। समीकरण 1 क्या है बच्चों a प्लस 2d उसको माइनस कर रहे हो आप समीकरण 2 में से तो a प्लस 49d और समीकरण 1 में ऊपर 12 है माइनस 106 हो जाएगा इक्वल में। तो यहाँ पर जो मान बनेगा ना a प्लस 2d माइनस a माइनस 49d। बच्चों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस को a से गुणा किया तो माइनस a और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 49d हो गया
और 12 में से 106 जाएंगे ना बच्चों, 12 में से 106 जाएगा तो निश्चित रूप से -94 हो जाएगा, -94 94 बच्चों। ये माइनस का ए, ये प्लस का ए कट गया बच्चों, और ये 2D में से आपने 49D घटाया तो निश्चित रूप से -47D, तो ये -47D इक्वल्स टू -94 बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D इक्वल्स टू जो मान आया ना 94/47 बच्चों, D का मान 2 आया। 94 को 47 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब आगे देखो बच्चों, D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, d का मान क्या है बच्चों 2 गुना 2, d का मान 2 आया ना, 2 रख दिया इक्वल्स टू 12 है, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12 है, तो a का मान जो आएगा वो आएगा 12 माइनस 4, a का मान आया बच्चों 8, a का मान आया 8। और आपको पूछा क्या है a29, a29 ज्ञात करना बच्चों। a29 क्या हो जाएगा, a29 जो होगा अतः a29 इक्वल्स टू a प्लस 28d, तो a का मान क्या है बच्चों 8, और ये 28 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 प्लस 56 निश्चित रूप से 64 आएगा बच्चों। तो 80 का 29वां पद 64 होगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 तक अपन ने चर्चा कर ली थी, तो एग्जाम्पल नंबर 8 की हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है ना बच्चों, वो क्या है समझते हैं, बात पढ़ते हैं। क्या समांतर श्रेणी 7 11 3 7 11 देश डे देश, यहाँ देश का एक पद 184 है बच्चों। क्या कहा है, क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 एक एपी दी है बच्चों, एपी 3 7 11 है लाइक दैट का कोई एक पद 184 है बच्चों। प्रश्न को समझो, क्या कहा है यहाँ पर प्रथम पद क्या है बच्चों 3, प्रथम पद क्या है 3, तो बच्चों एक का मान तो हो गया 3, डी क्या है बच्चों 7 माइनस 3 निश्चित रूप से 4 आया होगा, 11 माइनस 7 4 आया बच्चों। जब आप इस डी को ऐड करते जाते हो ना बच्चों, 3 में 4 ऐड किए 7 आ गए, 7 में 4 ऐड किए 11 आ गए, 11 में 4 ऐड किए 15 आ गए। ऐसे ऐड करके आप जब कोई एक पद 184 आता है, कोई एक पद 184 बन जाता है, इसकी जांच करनी है आपको। तो कोई एक पद क्या हो गया बच्चों, एक पद की संख्या हो गई बच्चों। आपको n का मान निकालना है, n का मान ज्ञात करना है, और n का मान इस रूप से अगर कोई प्राकृत संख्या बनती है तो वो एपी में है। प्राकृत संख्या जानते हो बच्चों, नेचुरल नंबर n 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलती है प्राकृत संख्या। 3 निश्चित रूप से प्राकृत संख्या है, 7 भी प्राकृत संख्या है, 11 भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या बच्चों। अगर ऐसा बनता है तुम्हारे पास में मान तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं है। याद करते हैं, देखते हैं डी का क्या मान है बच्चों 7 में से 3 4, और 11 में से 7 फिर भी 4, तो डी का जो मान बनाना आपके पास में वो 4 होना बच्चों। और an की वैल्यू, इसका जो अंतिम पद है वो बच्चों क्या है an जो है वो 184 है बच्चों, 184। समांतर श्रेणी के व्यापक पद की अपन ने भी बात करी थी, nवें पद की बात करी, तो वो क्या हुआ बच्चों an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुना d। an का क्या मान है बच्चों 184, n अपन को बच्चों ज्ञात करना है। a कितना बच्चों 3 प्लस n का मान कितना बच्चों ज्ञात करना है, वो d कितना है 4, d कितना है बच्चों 4। यहाँ से बच्चों माइनस करो, ये 3 प्लस का इधर आते ही माइनस में हो जाएगा, तो बच्चों 181 बचेगा, 181 बचेगा, और इधर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो ये 4n माइनस 4 हो जाएगा, 4 को n से गुणा किया 4n हो गया, माइनस के 1 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 4 हो गया बच्चों। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 4 81 में ऐड हो जाएगा, तो
4n की जो वैल्यू बनेगी ना बच्चों वो 81 प्लस 4 बनेगी। समझ में आ रहा है ना? 4n की जो वैल्यू बनी ना 81 प्लस 4 बनी, तो यहाँ से 4n इक्वल्स टू 185। n का जो मान आएगा ना बच्चों वो 185/4 आएगा, और 185/4 डिवाइड नहीं होता है बच्चों, 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ लिख देना बच्चों ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं आएगा। तो लिख दो एपी 3, 7, 11 का कोई एक पद 184 नहीं है। बच्चों प्राकृत संख्या नहीं बनी ना, तो प्राकृत संख्या नहीं है तो एपी में नहीं है। बच्चों इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल 9 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 9, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो बच्चों 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी? लिख लेते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? बच्चों आपको 2 अंकों की ऐसी संख्याएं याद करनी है जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है, मतलब जो 7 से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो बच्चों एपी इस बार दी नहीं, एपी दी नहीं, और प्रश्न में यही कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो बच्चों 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है। तो क्या 10 में 7 का पूरा भाग जाता है? नहीं जाता। क्या 11 में जाता है? नहीं जाता। क्या बच्चों 12 में जाता है? नहीं जाता। 13 में जाता है बच्चों? नहीं। 14 में जाता है, 14 में जाता है। तो प्रथम पद क्या बनेगा बच्चों? 14। 14 में 7 ऐड करो बच्चों, 21। 21 में 7 ऐड करो बच्चों, 28। 28 में 7 ऐड करो बच्चों, 35। बच्चों अंतिम संख्या क्या होगी? अंतिम पद क्या होगा बच्चों? क्या 100 होगा? बच्चों 100 तो 3 अंक का होगा, लेकिन 100 में भी 7 पूर्णतः डिवाइड नहीं है। तो 100 से पहले देखो बच्चों 99 नहीं है, 98 पूर्णतः इसमें 7 का पूरा भाग जाता है। तो बच्चों अंतिम पद क्या बना? 98। बच्चों एपी बना लिया अपन ने, इसको हल करना आसान है। तो अब देखो क्या कहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? बच्चों n निकालना अपन को, पदों की संख्याएं याद करनी है, तो n का मान निकालना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। बच्चों a का मान क्या है? a इक्वल्स टू कितना है? 14। a इक्वल्स टू कितना है? 14। सार अंतर बच्चों 21 में से 14 7, 28 में से 21 7, 35 में से 28 7। बच्चों सार अंतर क्या है यहाँ? 7। और यहाँ पर n बच्चों आपको ज्ञात करना है, मान रख दो बच्चों। an का मान कितना है बच्चों? an का मान भी दिया बच्चों 98। मान पुट करो बच्चों, फॉर्मूले में पुट करो मान। 98 इक्वल्स टू a 14 प्लस n माइनस 1 गुणा d कितना है बच्चों? 7। ये प्लस का है, इधर आते ही माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 84। बच्चों सही है क्या? 4 और इधर 8 इक्वल्स टू n माइनस 1। बच्चों ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, इधर ले आओ डिवाइड में। 84/7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 2 n माइनस 1, n इक्वल्स टू 13, n इक्वल्स टू 13, n इक्वल्स टू 13। अतः बच्चों 2 अंकों की, अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। नोट करो बच्चों, नोट करो बच्चों। यहाँ से जो अपना मान बना था, मान जो बना था अपना, वो बना था 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 गुणा d
डी की जो वैल्यू है बच्चों अपने पास में 7 है, तो ये मान बन जाएगा 84/7 इक्वल्स टू n-1, ये बनेगा 12 है n-1, और n की जो वैल्यू है ना बच्चों 13 है। तो 13 संख्याएं जो है, 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताऊं याद करने का। आप जो अंतिम पद आया ना 98, उस 98 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों? 1। तो 7 से लेकर के 1 से लेकर के 99 तक 14 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। लेकिन इसमें 2 अंकों की संख्या पूछी है बच्चों, तो 1 अंक की संख्या जो बची ना वो 7 बची, वो 1 घटा दो यहाँ से, तो बच्चों 13 बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अतः 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बच्चों, अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको क्या कहा गया है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13 है, 3, 8, 13 है। एग्जाम्पल नंबर 10 एपी 3, 8, 13 है के 253 के अंतिम पद, 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो। बच्चों समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है बच्चों? an। क्या होता है? an। तो an जो दिया है वो 253 है, अंतिम पद 253 है। बच्चों एपी जो है समांतर श्रेणी अपन को जो दी गई है उसका घटक पद क्या है? 3। क्या है? 3। तो a की जो वैल्यू है ना बच्चों वो 3 है, तो सारवंतर क्या है बच्चों? 8 में से 3 गए तो 5, और 13 में से 8 गए तो भी 5, तो सारवंतर जो आया ना वो 5 आया बच्चों। और जब समांतर श्रेणी के अंतिम पद से अगर कोई पद ज्ञात करना हो तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है an अंतिम पद में से 20वें पद को क्या बोलते हैं बच्चों? a 20 को मैं बोल सकता हूँ a + 19d, a + 19d, या इसको मैं लिख सकता हूँ 21 - d, 20वां पद हो जाएगा। तो इसका जब मान बनेगा an - n - 1 गुणा d। अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम पद क्या है बच्चों? an का मान 253 माइनस n का मान कितना है बच्चों? 20। अंतिम पद से 20वां पद पूछा है बच्चों। d कितना है? 5। तो जो मान बनेगा 253 माइनस 20, यहां से 19 बच गया, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो 95, तो यहां से जो मान बनेगा 150 है, 150 आंसर। बच्चों जो गणित विषय में जो हमारे छोटे साथी हैं जो थोड़ा पीछे चल रहे हैं वो हमारे साथ में जुड़े और अपनी पढ़ाई को नियमित जारी रखें, और जो समस्या हो उस पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 11 है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? बच्चों थोड़ी देर पहले एक सवाल पढ़ा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, और अब पढ़ रहे हैं 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? बच्चों आपको ये संख्याएं बतानी है कि 10 और 250 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 4 का पूरा भाग जाता है बच्चों? 4 का पूरा भाग जाता है बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो बच्चों क्या पहला 10 और 250 की बात करें बच्चों, 10 में जाता है क्या 4 का पूरा भाग? नहीं जाता, तो 10 4 का गुणज नहीं है, 10 4 का गुणज नहीं है। बच्चों 11 है, 11 भी नहीं है बच्चों, 12 है, 4 × 12, तो 12 10 और 250 के बीच का जो घटतम गुणज बना 12। बच्चों 12 में 4 ऐड करते जाओ 16 में 4 ऐड करो बच्चों 20 में 4 ऐड करो बच्चों 24, लाइक दैट। बच्चों 250 4 का गुणज है
250 में 4 का भाग जाता है बच्चों, डिवाइड करते हैं बच्चों, देखते हैं 250 डिवाइडेड बाई 4, चॉइस 1 बच्चों नहीं है, बच्चों नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 250 नहीं है बच्चों। 250 से पहले बच्चों 250 तक ही बोला है, तो आगे तो देख नहीं सकते, पीछे देखना होगा। 249, 249, 249 भी नहीं है, तो बच्चों अंतिम पद जो बनेगा ना बच्चों वो 248, 248 बच्चों पूरा पूरा भाग जा रहा है 248 में। तो आपको 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताने हैं, तो 4 के कितने गुणज है उनकी संख्या बतानी है बच्चों। तो ए का मान क्या है बच्चों श्रेणी में, एग्जाम्पल नंबर जो है अपना, एग्जाम्पल नंबर 11 है, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं बच्चों। प्रश्न में कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है उनकी बात कर रहे हैं हम। तो 10 तो 4 का गुणज है नहीं, तो अपना जो प्रथम पद इसमें बनेगा वो बच्चों 12 बनेगा, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वत्रिक अंतर है वो बनेगा बच्चों 16 में से 12 गए तो 4, 20 में से 16 गए तो 4, 24 में से 20 गए तो भी 4, तो डी का जो मान बनेगा ना बच्चों वो 4 बनेगा। और एन जो बनेगा ना बच्चों, एन अंतिम पद, श्रेणी का जो अंतिम पद है, एन जो है वो 248 है, 248 बच्चों। एन आपको ज्ञात करना है, बहुत सरल है, बहुत आसान है बच्चों, वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन को थोड़ी देर पहले अपन को पूछा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सेम प्रोसेस होगा बच्चों, अंतिम पद an प्लस n माइनस 1 गुणा डी बच्चों। an का मान 248, a का मान 12 है, n का मान बच्चों नहीं है, ज्ञात करना है तुमको। d का मान बच्चों 4 बच्चों। 248 में से 12 में माइनस करो बच्चों, 248 में से 6, 3, 2, 236 बचेगा बच्चों। n माइनस 1 गुणा डी बच्चों, डी का मान जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आते ही डिवाइड में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4 बच्चों, डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, अगला जो बचेगा यहाँ से 3 और 4 9 36, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, तो n का जो मान बना ना बच्चों वो 59 प्लस 1 बच्चों 60 बना, कितना बना 60। तो 60 पद जो है ना वो 210 और 250 के बीच में 4 के गुणज है, 60 गुणज। अतः 10 और 250 के मध्य, 10 और 250 के मध्य 4 के 60 गुणज है बच्चों। आप इसी सरल तरीके से कैसे पता कर सकते हो, 248 को बच्चों 4 से डिवाइड करो, 4 6 गए 24 बच्चों, 8 बच गया, 4 दूनी 8, 0 बच्चों 62 आया। लेकिन 10 और 250 के तो जो 10 से पहले 2 हो गए, 4 और 8, तो माइनस कर दो 2, तो 62 में से 2 चला जाएगा ना बच्चों, 60 बच जाएगा, 60 बच जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है ना, 12 वो समांतर श्रेणी के पदों के चेन पर निर्भर करेगा कि आपको बोलते किसी समांतर श्रेणी के 3 पद, किसी समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग 12 है, उनका गुणनफल -6 है, तो वो संख्याएं याद कीजिए। वो संख्याएं, किसी समांतर श्रेणी में 5 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है, वो संख्याएं याद कीजिए। तो बच्चों इस तरीके के सवाल के लिए अपन को क्या करना होगा, बात करते हैं। एक अलग तरीके का एग्जाम्पल है बहुत आसान, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। देखो क्या है, 3 संख्या, देखो संख्याओं का चयन करते कैसे हैं समांतर श्रेणी में। संख्याओं का चयन, अगर आपको समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दें, समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं दें, तो वो संख्या हो जाएगी a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी। और वो 4 संख्याएं हो तो एक ही में अगर 4 संख्याएं हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है बच्चों, इन संख्याओं का अपन को चयन करना है। नोट करो बच्चों, इन संख्याओं को नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करेंगे अपन।
एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 बच्चों कहा है एग्जाम्पल, जो ये शर्त है ना बच्चों 3 वाली, यदि एपी में 3 संख्याएं हो तो वो संख्या अपन को पता ना हो तो अपन ये मान सकते हैं। यदि एपी में 3 संख्याएं हैं और नीचे वाला है जो है यदि एपी में 4 संख्याएं हो तो जो इन संख्याओं का चयन करना है। इन्हीं के ऊपर आधारित अपना एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 तो क्या है, देखो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। बच्चों संख्याएं देनी है, संख्याएं याद करनी है अपन को। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग -3 है, योग क्या है बच्चों -3, और उनका गुणनफल 8 हो तो संख्याएं याद करो। एक समांतर श्रेणी है जिसमें 3 संख्याएं हैं, उनका योग -3 है और गुणनफल जो है वो 8 है, तो संख्याएं याद करो। तो बच्चों 3 संख्याओं के लिए मैंने आपको ये बताया था। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, माना एपी की 3 संख्याएं a-d a+d है। संख्याओं का योग बच्चों संख्याओं का योग कितना दिया है, संख्याओं का योग -3 है बच्चों। तो a-d प्लस a+d इक्वल्स टू -3। बच्चों माइनस का d प्लस के d से कैंसिल हो गया, a 2a और इस 2a में एक और a ऐड कर दो तो 3a हो जाएगा, -3। a का क्या माना है बच्चों, -3/3 बच्चों माइनस का 1। ठीक है, आगे क्या बोला है, संख्याओं का गुणनफल। बच्चों संख्याओं का गुणनफल बच्चों संख्याओं को गुणा करवाना है। संख्याओं का जो गुणनफल है वो देखो बच्चों a-d मल्टीप्लाई a+d गुणा a, वो दिया है बच्चों 8। कितना दिया बच्चों 8। बच्चों a को a से मल्टीप्लाई किया तो देखो बच्चों a-d और a+d a² - b² बन गया। बच्चों एक सरल समीकरण पढ़ी है ना आपने, x² - y², x - y कोष्टक x+y पढ़ा है ना बच्चों। एक होगा बच्चों x³ - y³ वो अलग होती है, x - y x² + xy + y²। तो यहाँ पर देखो सेम बन रहा है, ये a² - d² जो होता है ना, a-d a+d x - y x+y, तो यहाँ से जो ये मान बन जाएगा a² - d²। और इसका जो मान दिया है ना बच्चों वो 8 दिया है। कितना दिया है 8। और थोड़ी देर पहले हमने a का मान निकाला बच्चों -1, तो -1 a का मान रख देते हैं इसमें, तो -1 का स्क्वायर -d² मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू 8। बच्चों -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों +1 -d² मल्टीप्लाई -1 इक्वल्स टू d। बच्चों इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये -1 + d² हो जाएगा। जब -1 को 1 से गुणा किया तो -1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 1 से गुणा करने पे d² इक्वल्स टू 8। तो d² का जो मान बनेगा ना बच्चों वो 8 + 1 बनेगा, और ये माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो ये d² का जो मान बना 9 बना। 8 और 1 कितना हो गया बच्चों 9। यहाँ से स्क्वायर हटते ही रूट लग गया, सामने वाली संख्या प्लस माइनस √9 का मान कितना होता है बच्चों, 9 का मान 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, तो +-3 आ जाएगा। d का मान क्या आएगा बच्चों +-3। जो एक बार तो d का मान जो बनेगा +3, एक बार बनेगा -3। तो d का मान बच्चों a और d का मान आप इन संख्याओं में रखोगे तो a का मान -1 और 3 रखोगे तो -4 बन जाएगा। a का मान आपके पास में है ही, a का मान फिर रखोगे -1 + 3 तो एक AP बन जाएगी बच्चों। सरल संख्याएं क्या हो सकती है, एक मिनट, वो संख्याएं क्या हो सकती है देखो a-d a+d। तो a का मान क्या है बच्चों -1, और यहाँ a का मान क्या है बच्चों -1
माइनस डी का मान कितना निकाला बच्चों, +3। ए का मान क्या है बच्चों, -1 और डी का मान 3। तो यहाँ -1 -4 और 2 नोट करो। देखो बच्चों सारा अंतर समान आएगा, -4 -1, तो यहाँ जो मान बना -4 + 1 मतलब -3, और यहाँ से जब मान बनाओगे आप यहाँ से 2 - 4 बच्चों ये -3 बना, -4 बन गया। ये संख्याएं है क्वेश्चन में, संख्याएं पूछिए या एपी पूछिए बच्चों, d-1। हाँ बच्चों संख्याएं पूछिए, एपी नहीं पूछिए बच्चों, संख्याएं निकालनी है, संख्याएं ये हो जाएगी बच्चों। अभ्यास प्रश्नावली जो 5.2 है उसके जितने भी एग्जाम्पल जो बने थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। प्रश्नावली 5.2 की अब बात करेंगे अपन। प्रश्नावली 5.2 का जो पहला सवाल है पेज नंबर 90 बच्चों, पेज नंबर 90 पर है। ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से पढ़िए क्या है पहले प्रश्न में। पहले का पहला क्या दिया है, समांतर श्रेणी एक एपी दी है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों 10वां पद ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है, एन का मान दिया है, ए का मान दिया है, सारवंतर आप ज्ञात कर लोगे बच्चों, कर लोगे ना। इसी का जो दूसरा है, इसी के दूसरे में अध्याय प्रश्नावली पेज नंबर 90 पर जो पहले का दूसरा सवाल है उसमें कुछ बच्चों को सारवंतर ज्ञात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा कर लेते हैं। जो हमारे छोटे साथी हैं उनको प्लस माइनस में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको समस्या हो सकती है। तो देखो क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों, हो जाएगा। √2 एक एपी दी है, √2 5 √2 सॉरी 3 √2 5 √2 डैश 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 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद ज्ञात करो। जो बहुत आसान है, सरल सा सवाल है, बस थोड़ा सा रूट में आ गया तो रूट को देखते ही कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। a = क्या है बच्चों, √2। सारवंतर निकाले तो बच्चों a2 - a1 a3 - a2 a3 - a2। बच्चों ये a1 है, ये a2 है, a3 है। a2 - a1 3 √2 -√2 a3 5 √2 -3 √2। बच्चों √2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो √2 कॉमन आ सकता है बच्चों, तो अंदर 3 - 1 बचेगा। जब आप √2 को 3 - 1 में अंदर गुणा करवाओगे तो वापस वही चीज मिल जाएगी। रूट कॉमन लेने का वास्तविक मतलब यही होता है। √2 फिर कॉमन लो यहाँ से 5 - 3, तो मान जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा 2 √2 और यहाँ से भी बनेगा 2 √2। बच्चों डी का मान समान आया है, निश्चित रूप से ये 80 है और इसका 18वां पद भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का जो मान बना 2 √2, अपने पास में ए की जो वैल्यू है √2, डी का मान है 2 √2 और एन की जो वैल्यू है वो 18 है, तो ए एन आसानी से आ जाएगा बच्चों, आसानी से आ जाएगा। ए एन = a + n - 1 गुणा डी। ए एन का जो मान है बच्चों क्या है, याद करना है ही नहीं, तो ए एन = a का मान कितना है बच्चों, √2 + n - 1 18 - 1 × 2 √2 प्लस यहाँ से कितना बचेगा बच्चों 17 और ये 17 × 2 √2, तो यहाँ मान बन जाएगा बच्चों √2 प्लस 34 √2। बच्चों समझते हो ना, जोड़ना नहीं, पहले बोर्ड मास का नहीं पढ़ा है ना, हाँ तो पहले गुना होगा, 17 को 2 से गुना किया 34 √2 हो गया। √2 फिर कॉमन लो बच्चों, तो 34 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 35 √2। तो 18 पद क्या होगा बच्चों, 18 पद क्या होगा 35 √2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, हल कीजिए समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। 21 18 बच्चों 21 18 कुछ कम हो रहा है तो माइनस में आएगा, सारवंतर माइनस में आएगा। का कौन सा पद -81 है बच्चों, इस बार आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। an = a + n - 1 गुणा d। तो कौन सा पद, n की वैल्यू पूछिए बच्चों, निकाल दोगे।
an आपको दिया है, ab आपको दिया है, db दिया है, तो n निकाल दोगे बच्चों। इसका जो दूसरा है, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न क्या है, देखो क्या है। समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, ये एक बार बता देता हूँ। 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है बच्चों। इस बार an क्या हो जाएगा बच्चों, अंतिम पद 0, अंतिम पद क्या हो जाएगा बच्चों 0। और n आपको ज्ञात करना है बच्चों, a का जो मान है ना बच्चों वो 84 है आपके पास में, और d का जो मान है ना बच्चों 80 में से 84 -4। ओके बच्चों, अब an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an का मान क्या है बच्चों 0, a का मान क्या है बच्चों 84 प्लस n तो बच्चों आपको ज्ञात करना है, d कितना है बच्चों -4। बच्चों इधर आते ही माइनस का 84 हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई -4 हो गया, n माइनस 1 अपॉन -84 अपॉन -4। इधर लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। n माइनस 1 84, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, 84 अपॉन 4, तो n माइनस 1 21, तो n की जो वैल्यू है ना बच्चों 22 का पद शून्य होगा। 22 का पद क्या होगा